तो जी न्यूज का जनसंवाद अभियान आप देख रहे हैं और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कोरोना से जुड़े हुए #AskZ पर। और मत भूलिए, पीएम मोदी ने देशवासियों को कोरोना से लड़ने का जो मंत्र दिया था उसे हमेशा ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। और लॉकडाउन से जुड़े हुए सवाल हैं हमारे दो दर्शक जो पूछ रहे हैं, विनीत और आयुष, दोनों का सुन लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो भारत में लॉकडाउन है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ हटाएंगी या इसके लिए कोई अलग से रणनीति बनाई गई है? जिन राज्यों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 10 या उससे कम है, क्या उन राज्यों में भी 21 दिन के लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी? के शर्मा जी। देखिए मीमांसा जी, कल जो यूपी में जो सिग्नल आया है कि जहां 6 केसेस हैं वहां 6 केस से ज्यादा है, वहां पर ये जो है पैकेज बनाए गए। तो ये 10 वाला जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ी सी स्पष्टता होती है। हालांकि अभी क्लियरिटी नहीं है। 14 तारीख जब आएगा उसके पहले सीएम लोग सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में बातचीत हो रही है, तो उनसे बातचीत होगी, लोगों के सुझाव आएंगे, इसके बाद ही लॉकडाउन उठाने पर कोई विचार जो है फाइनल हो पाएगा। ये बात कल भी स्पष्ट की गई है सरकार की ओर से। तो अभी इसमें सुझाव आने हैं और अलग अलग एक्सपर्ट जो है जी, जैसे ओडिशा ने तो ले लिया फैसला कि 30 तक बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कोई अगर राज्य अपनी ओर से फैसला लेते हैं तो उसमें क्या केंद्र सरकार कोई दखलंदाजी करेगी? देखिए अभी कोई राज्य सरकार इसकी जरूरत वहाँ पर वो समझ रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब उसमें एकाएक तो इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक डिसीजन अभी लिए होंगे, तो एक्सपर्टीज से मिलकर लिए होंगे, बातचीत करके लिए होंगे, वहाँ की परिस्थितियों को भरपूर उन्होंने समझा होगा, इसके बाद ही उन्होंने इस तरह से वो निर्णय पर गए होंगे। तो उसकी भी समीक्षा जरूर हो सकती है, लेकिन ये है कि एकाएक उस पर इंटरफेरेंस तो नहीं किया जी। अगला जो सवाल है हमारे पास वो है, बैंक ने मेरी ईएमआई काट ली है जबकि सरकार ने कहा था कि 3 महीने तक नहीं कटेगी। ये ईएमआई से जुड़े हुए सवाल बहुत पहुंच रहे हैं हमारे पास। योगेंद्र कपूर, अब ऐसे लोग क्या करें जिनकी ईएमआई कट रही है, शिकायत कहां कर सकते हैं? देखिए इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहूंगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर करी है एक बात, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी बैंक्स को, बैंक्स ने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है मॉरेटोरियम का वो उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था अपने नोटिफिकेशन में कि आप जो है एक 3 महीने का जो मॉरेटोरियम है ये हर एक को अवेलेबल है, और अगर किसी को नहीं ऑप्ट करना है मॉरेटोरियम तो उसको जो है बैंक को जो है राइटिंग में लिख के और रिक्वेस्ट करनी होगी। बैंक्स ने इसके बिल्कुल उलट में जाके और इंप्लीमेंट जिस तरीके से किया है, उन्होंने इसका रिवर्स इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने डिडक्शंस जो हैं वो मतलब उन्होंने इनफैक्ट वेट करी कि अगर कोई उनको एप्लीकेशन देगा तभी जो है वो उसकी रिक्वेस्ट मानेंगे, अदरवाइज जो है। अब मेरा कहना यह है कि अगर किसी की ईएमआई बैंक ने डिडक्ट कर दी है और उसने अगर बैंक को रिक्वेस्ट किया है कि मेरी ईएमआई ना काटी जाए, तो उस केस में जो है उसको जरा से भी इस बारे में कुछ भी ये नहीं सोचना है कि कोई उसके अगेंस्ट जो ये डिफॉल्ट माना जाएगा। बैंक ने ऑलरेडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी क्लियर किया है। जो बात आपने कही कि ये लोग लिख रहे हैं कि हमने तो रिक्वेस्ट किया था बैंक को, तो भी उन्होंने काट ली, तो अब हम क्या करें? हमारी तो ईएमआई डिडक्ट हो ही गई। अगर ऐसा है तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बैंक के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट लिखनी चाहिए, और वो इस कंप्लेंट को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि बैंक को जो है इमीडिएट डायरेक्शन आएगी और उसमें बैंक जो है इनको इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इनके अगेंस्ट कोई भी जो है, अगर बैंक ईएमआई काट रहा है रिक्वेस्ट करने के बावजूद, तो ऐसे लोग फिर आरबीआई को कंप्लेंट करें और फिर उस कंप्लेंट पर एक्शन होगा। अगला वीडियो सवाल है मनोज का। सबके लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ कर सोच रहा है। जो मिडिल मैन है, जो डेली कमाता खाता है, केस बेचता है, छोटा मोटा जो दुकानदार है,
उसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग है क्या? के शर्मा जी, छोटे दुकानदार प्लानिंग है? देखिए, छोटे दुकानदारों का अभी तो जो व्यवस्था है, जहाँ लॉकडाउन है वहाँ तो इस समय तो दुकानें खुली नहीं है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वही दुकान खुले हुए हैं। जब ये लॉकडाउन खुलेगा और ये सारी चीजों से हम बाहर आएंगे तो निश्चित तौर से जो है सरकार सभी क्षेत्रों के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े उद्योग है, चाहे लघु उद्योग है, चाहे किराना व्यापारी है, चाहे छोटे व्यापारी है, सभी के संदर्भ में सरकार जो है एक अच्छी योजना लेकर आने जा रही है। और मैं समझता हूँ पहले भी जो योजना 1,77,000 करोड़ की जो जारी की है और उसके बाद अभी कुछ नई चीजें और आने वाली, मैं समझता हूँ सभी की चिंता जो है सरकार करेगी, सभी को इस पर लेकर आश्वस्त। ठीक है, अगला वीडियो सवाल है रोशन का। एसजी न्यूज मैंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया था। उसमें पहले बता रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ, अब मेरे ऐप में दिखा रहा है कि आप कम संक्रमित हैं, कम जोखिम है। तो इसका मतलब क्या हमें उसका लक्षण लग गया, हमें चेक करवानी चाहिए? प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर कौशल। मीमांसा जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया ये आरोग्य जो सेतु है, जो ऐप है, वो इन्होंने डाउनलोड की और इसमें बताया जाता है कि जो जानकारी आती है उसको लेकर इनको काफी दुविधा हो रही है कि ये जानकारी जो है ये लगातार स्टेबल नहीं रहती है। कभी कुछ जानकारी दी जाती है, कभी कुछ। हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए? टेस्ट किन लोगों को कराना चाहिए? अगर आपका कोई पॉजिटिव कांटेक्ट है, पॉजिटिव कांटेक्ट का मतलब है कि आप किसी फॉरेनर से मिले हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको कोरोना का टेस्ट रहा है, आपके आस पड़ोस परिवार में कोई ऐसा है जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव रहा है, या आप किसी ऐसे आदमी से किसी भी जगह मिले हैं जो कोरोना में पॉजिटिव पाया गया है और आपको पिछले 2 हफ्तों में कोई सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, अभी भी आपको कफ, फीवर और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो कराना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 15 दिनों से किसी से नहीं मिले हैं ऐसे से और आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर शारदा प्रसाद, ये सवाल आपके लिए है। ये दर्शक पूछ रहे हैं कि जहां जिन इलाकों को सील कर दिया गया है, अगर कोई नियम को नहीं फॉलो करता है तो क्या एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा? और साथ ही साथ एक और दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है किसी के घर में, अस्पताल जाना है, तो वो ऐसे लोग क्या करें फिर? जी बिल्कुल, आप ऐसे देखिए, मान लीजिए आप गेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके यहाँ एक RWA है, RWA के कोई कार्यकर्ता, कोई ऑफिस बेरर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। गेट पर आपके सिक्योरिटी, उनसे बात कर सकते हैं और गेट के बाहर ही आप देखिएगा तो पुलिस का एक दल वहां पर खड़ा होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं और जो भी आवश्यक है उस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता है, घर में कोई हार्ट अटैक हुआ या मान लीजिए डिलीवरी केस है, तो अवश्य ही आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। एम्बुलेंस के नंबर आपके पास मिल जाएंगे और सिक्योरिटी वालों के पास भी होगा, RWA पर भी होगा और ऐसे भी नेट पर भी मिल जाएगा। आप एम्बुलेंस बुलाइए और तुरंत जाइए। अगर मान लीजिए आपको कोई हुड़दंग मचाता हुआ दिखता है, अवश्य उसकी कंप्लेंट अपने RWA में करिए। अंदर अगर कंप्लेंट अगर हुड़दंग मचा रहा है और बाहर मचा रहा है तो पुलिस दल को बताइए। इनफैक्ट ये बहुत ही संयम से रहने का समय है और परीक्षा की घड़ी है। जी, कोई भी इमरजेंसी होती है तो पुलिस को कांटेक्ट किया जा सकता है। जो गेटेड सोसाइटी के बाहर मुस्तैद रहते हैं हमेशा, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इस तरह की दिक्कत अगर आपको होती है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की महाराष्ट्र के राज्यपाल से सिफारिश की गई है। विधान परिषद की एक सीट पर उद्धव को मनोनीत सदस्य बनाने की महाराष्ट्र कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे के नाम पर यह मुहर लगाई है। और जानकारी इस पर ले लेते हैं, एहसान अब्बास हमारे साथ हैं। एहसान अब्बास, क्या डिटेल्स? जी मैम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चूंकि 6 महीने के भीतर महाराष्ट्र के किसी भी सदन में से उन्हें सदस्य बनना है, ऐसे में विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली हुई हैं उनमें से एक सीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम को मनोनीत करने के लिए महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल से महाराष्ट्र कैबिनेट ने सिफारिश की है। चूंकि नवंबर महीने में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें 6 महीने के भीतर उन्हें
किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में महाराष्ट्र की कैबिनेट ने आज विशेष बैठक कर उद्धव ठाकरे के नाम को फाइनलाइज किया और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास उनके नाम को मनोनीत करने के लिए सिफारिश कर दी है। ईमान साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से वीडियो मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। श्रेयांश हैं जिन्होंने वीडियो मैसेज भेजा है, उनका सवाल सुन लेते हैं। जो हमारे मरीज ठीक हो चुके हैं यहाँ पर, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके क्या दूसरे मरीज को ठीक किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिस भारत में फॉलो की जा रही है? दूसरा प्रश्न ये कि घर में रहते हुए गर्म पानी और वाष्प लेकर क्या बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है? डॉक्टरों की क्या राय? डॉक्टर कौशल, देखिए, जो इनका पहला सवाल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, उसमें हम जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं उनके ब्लड को निकाल करके उसके सीरम में एंटीबॉडीज लेते हैं और उसका ट्रायल चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। वो सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है, इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक सवाल था। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि गर्म पानी से नहाने से, देखिए, जो कोरोना का टेस्ट वायरस होता है, ये यूजुअली चेस्ट को इन्फेक्ट करता है, चेस्ट में ये सांस की प्रॉब्लम करता है। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है या जो अस्थमा के मरीज हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को स्टीम लेना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना इससे ठीक होगा, इससे आपकी जनरल चेस्ट की कंडीशन ठीक होगी। कोरोना पे गर्म पानी का कोई इफेक्ट है, भाप का कोई इफेक्ट है, इसके बारे में कोई साइंटिफिक जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, ऐसा करना चाहिए उन सभी लोगों को जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम है। इससे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और जी न्यूज का जन संवाद अभियान रोज आप देखते हैं 1 बजे से लेकर 2 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे। तो अगर आपका सवाल अभी हम नहीं ले पाए हैं तो #AskZee पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी कोरोना से जुड़ी हुई, इसके असर से जुड़ी हुई, आप पूछ सकते हैं। लगातार हम आपको फोन नंबर दिखा रहे हैं 9811189333 पर आप मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी कितने इन्फॉर्म्ड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कोरोना वायरस के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज है, अवेयरनेस मैसेज बच्चे का, सुनिए जरा। दीदी ने बोला कि बाहर मत निकलो वरना तुम लोग को भी कोरोना हो जाएगा। हर रोज हैंड वॉश करो, वॉशरूम करो, पानी पियो, मुंह धो और हैंड शेक नहीं करना, किसी नहीं करनी, हग नहीं करना।